हो गया टाइमिंग शुरू है। हाँ जी बेटा हेडिंग डालो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसको आप ग्रुपिंग भी बोलते हो। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। कितने टाइप की ग्रुपिंग होती है? दो, सीरीज और पैरेलल। अगर आपको याद हो मैंने क्वेश्चंस में ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज किए थे। लाइक अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट को रन कर रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल को जोड़ दो, और अगर अपोजिट कर रहे हैं तो माइनस कर दो। हाँ जी, आवाज नहीं आनी चाहिए आज। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, एक ओवरव्यू दे रहा मैं आप लोगों को। मैंने आपको केसीएल के सवाल कराए इसके। हाँ जी, नहीं नहीं मतलब कॉन्सेप्ट है, टाइप भी है, ये अलग से कॉन्सेप्ट होता है सेल्स का ग्रुपिंग। अभी मैंने आप लोगों को केसीएल कराई। मैं कुछ ये जो टॉपिक साइड में बता रहा हूँ ये क्लियरेंस दे रहा हूँ कि कौन से टॉपिक कैसे कैसे हुए हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो मैंने जहां पे केसीएल कराई थी, क्या मैंने कुछ ऐसा कराया था I1 प्लस I2 प्लस I3 सबका सम 0? ऐसे कॉन्सेप्ट लगाए हैं ना? क्या मैं इसको नोडल एनालिसिस की फॉर्मेट में बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? नोडल, मैंने कहा था केसीएल बोल लो नोडल बोल लो एक जैसे से ही होते हैं। पीछे शिफ्ट हो जाओ दोनों। उधर उधर से चली जाओ, सेकंड लास्ट। अच्छा सेकंड क्या है? केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लो। मैंने क्या कहा था इसको और क्या बोलते हैं? लूप लो भी बोलते हैं। ये क्लोज सर्किट के लिए भी लगती है और ओपन के लिए भी लगती है। इसमें हमने क्या किया था, हमने कुछ ऐसे सवाल किए थे जो मैंने ये कराए थे, याद आ गया? प्लस माइनस, बड़ा घटा, है ना? वी प्लस माइनस, प्लस से गए माइनस, माइनस माइनस से गए प्लस प्लस। इसके अंदर क्या पेंडिंग है? इसके अंदर लूप पेंडिंग है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई सर्किट कुछ इस तरीके से दिया है तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से लूप लगाने वाले सवाल मैंने अभी तक नहीं कराए। राइट, एक तो ये पेंडिंग। दूसरा V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, देखा था ये? मैंने जो स्टोरी बताई थी बैटरी की, उसमें क्या कहा था? 20 जूल वाला एग्जाम्पल जो दिया था उसमें मैंने कहा था कि ईएमएफ हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है ना पोटेंशियल से। तो ये देखो V ई से बड़ा होता है, मतलब V ई से छोटा होता है। कितना छोटा होता है? आई आर। स्मॉल आर कौन था? इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने कोई भी ऐसा एग्जाम्पल क्लास में नहीं किया है जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हो। जो पेंडिंग चीजें हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं, एक, दो और ये तीसरा। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हम कर चुके हैं। मैंने सीरीज पैरेलल कराया, सीरीज पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकालने वाले सवाल हमने कल कर लिए। उनको जितने करोगे उतने कम है। राइट, मैंने कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स यहां दिए थे जिसमें मैंने आपको पोटेंशियल मेथड बताया था। सबकी पोटेंशियल लिखो, देखो कौन किस पॉइंट के बीच में है। कल एक बच्चा कौन पूछ रहा था, मैं आप पूछ रहे थे क्या? हाँ, कल इसको ही बता रहा था। देखो सबसे पहले सर्किट को रिड्यूस किया करो। ये रिड्यूस कैसे हो सकता है? पोटेंशियल लिख के, व्हीटस्टोन लगा के, सेल्स को, दो सेल हैं एक बना लो, तीन सेल हैं एक बना लो, है ना? तो सेल्स को रिड्यूस करके हो सकता है। सर्किट को रिड्यूस मतलब पोटेंशियल्स लिख के हम देख लेंगे कौन सीरीज कौन पैरेलल। यानी कि सर्किट को मॉडिफाई करना है। जैसा सर्किट तुम्हारे को दिया गया है वैसा मत बनाओ, उसको अपने तरीके से बनाओ दोबारा। आपको क्लियर नजर आएगा कौन सीरीज कौन पैरेलल। पहला स्टेप, अगर रिड्यूस नहीं होता तो नोडल लगाने, ये जो केसीएल है नोडल लगाओगे, बहुत ज्यादा सिंपल इक्वेशंस बनेंगी, उसमें सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। V बराबर आई आर, चैप्टर खत्म होने वाला है इसलिए ये सम अप दे रहा हूं। ये देखो V बराबर आई आर, मैंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया? इन तीनों पे ही किया। मैंने V निकालने वाले सवाल भी कराए, मैंने I निकालने वाले भी कराए, और R इक्विवेलेंट वाले कल कराए, है ना? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी डे 1 में कर लिया। उसके बाद R रो इंटू एल अपॉन ए, ये भी हमने डे 2 में, मतलब इसके शायद थर्ड क्लास में इसके न्यूमेरिकल किए थे।
याद आ रहा है कुछ? उसके बाद नोडल, नोडल नहीं लगा पा रहे तो केवीएल लगाने की कोशिश कर, ऐसे सोचा है। पहले पोटेंशियल व्हीटस्टोन सेल्स की हेल्प से सर्किट को छोटा करो, नहीं हो पा रहा, हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा तो भी ठीक। नोडल लगाने की कोशिश करो, वो नहीं लग रही, केवीएल लगाने की कोशिश करो, कोई तो लगेगा ही। समझ गए? सीरीज पैरेलल के रिजल्ट्स याद रखो, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्री के नंबर है यहाँ पे। सेल्स के कॉम्बिनेशन देखिए, सेल कैसा होता है? सेल तो ऐसा होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा होता है। क्या बोला मैंने? एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा है। लेकिन कई बार सवाल यह आता है कि अगर एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से ही जुड़ा हो, क्या वो सीरीज में नहीं हो सकते? वो तब भी हो सकते हैं, है ना? देखो कैसे। तो पॉजिटिव ऑफ वन सेल कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ सेकेंड सेल या अनदर सेल, तो ये किस में माने जाएंगे? अच्छा, सेल के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, मतलब जब भी सेल दिखाया जाएगा उसके ऊपर क्या क्या दिखाया जाएगा? एक तो उसकी ईएमएफ और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो ध्यान से सारे, मैंने कहा है ई कोमा आर, ये दो पैरामीटर्स हैं जो हर बार सेल के ऊपर दिखाए जाएंगे। अगर ये कहे 15 वोल्ट कोमा 3 ओम, तो इसका मतलब ये है 15 उसकी ईएमएफ है और 3 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस समझते हो ना? उसके अंदर उसकी केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो रेजिस्टेंस आता है। क्लियर है यहां तक? जोड़ो ऐसे जैसे बोला है, ये लो, ये मैंने जोड़ दिया। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। देखो कई यहाँ पे ना, ये टॉपिक करने के बाद आप कोई नई चीज सीखने वाले नहीं हो, एक अलग ढंग से देखने वाले हो। आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका इतना बढ़ जाएगा सेल्स को लेके ये टॉपिक करने के बाद, जो पहले नहीं था। ईएमएफ लिख लिया। क्या तुम यहाँ पे केवीएल लगाना जानते हो? केवीएल देता क्या है? केवीएल किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में। अब मैंने कहा कि मुझे तो वी ए बी बताना है, बताइए तो वी ए बी कैसे लिखोगे आप? सुनिए, जब भी सेल्स के केसेस आ रहे हैं, ये जो फॉर्मूला होता है ये सबसे ज्यादा यूज होता है, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। मान लीजिए यहां से कोई भी करंट जा रहा है आई, दोनों सीरीज में है ना, तो करंट आई जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? बोलो, इसका वी ए माइनस वी बी कैसे लिखूं? क्या वी ए माइनस वी बी इस जैसा है ना, V जैसा, इक्वल्स टू इसका ईएमएफ कितना है? E1, और इसमें से करंट कितना गया? तो किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गई? R1 के अक्रॉस। R1 के अक्रॉस क्या हो गई? पोटेंशियल ड्रॉप। सो ये आई R1, एक इक्वेशन बन गई। बोलो VB और VC का बताना। VB माइनस VC पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, इक्वल्स टू कितना? E2 माइनस आई R2। क्या दो इक्वेशन बन रही है तुम्हारे पास? क्या मैं इस पूरे जो ये मैंने पार्ट बनाया है, अगर मैं इसका टोटल V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहूं, तो किसके बीच का देखूंगा? ए और सी के बीच का। तो इसका मतलब मेरे को निकालना क्या है? वी ए माइनस वी सी। क्या दो इक्वेशन से निकल नहीं सकता? क्या दोनों को ऐड कर दें? दोनों को ऐड करेंगे ये कट जाएगा। बोलो क्या आया? वी ए माइनस वी सी इक्वल्स टू, इसमें जोड़ो E1 प्लस E2, E2 कॉमन आ गया, R1 प्लस R2। अब देखो मैंने आपको कहा कि इस इक्वेशन को ध्यान रखिए, इसके अंदर क्या ये वी ए माइनस वी सी कैन बी रिटर्न एज V इक्विवेलेंट? ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? सो V इक्विवेलेंट आ गया। उसके बाद ये कौन? ये E इक्विवेलेंट लिख दूं, ये क्या आ गया? I, और ये क्या आ गया? R इक्विवेलेंट। ये देखो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, अगर दोनों सेल एक ही डायरेक्शन में करंट चलाना चाहते हैं तो उनकी ईएमएफ पोटेंशियल्स को ऐड कर दो। ये देखो ये आ गया रिजल्ट। बोलो इक्विवेलेंट क्या है?
क्या ये वाला सेल करंट ऐसे चलाना चाह रहा है, ये वाला ऐसे चलाना चाह रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दोनों सेम डायरेक्शन में करंट चलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ, तो दोनों की पोटेंशियल्स ऐड हो गई, ये देखो। तो यहां से रिजल्ट लिख लो, क्या रिजल्ट आए, ई इक्विवेलेंट आ गया यहां से E1 प्लस E2। बेटा यहाँ पे कितने सेल लिए गए, 10 12 15 100 कुछ भी हो सकते हैं। क्या जनरलाइज करेंगे तो सारे सीधे सीधे जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? तो ये रिजल्ट याद हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में ईएमएफ सीधी सीधी जुड़ती है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आर इक्विवेलेंट कितना आया, R1 प्लस R2, ये दो रिजल्ट आए। यहां पे नोट बना के लिखिए, उतारो इसको इतना। लिख लो, इफ, नोट नोट में लिखिए, इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, if negative terminal of one cell is connected to negative terminal of second या another cell, if negative terminal of one cell is connected to negative terminal of another cell, negative terminal of another cell, another cell, then क्या डायग्राम बना सकते हो आप, जैसे मैंने दो का बनाया है ऐसे ही आप इसको पलट दो, तो इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से नहीं जुड़ जाएगा, लिखो और वहां पे लिखिए E इक्विवेलेंट। देखो अगर मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे, E1 R1 E2 R2, द ओनली चेंजेस यहाँ पे क्या आ रहा है, E इक्विवेलेंट जो आता है वो E1 माइनस E2, जो चीज मैंने आपको बताई थी, है ना, और R इक्विवेलेंट क्या रहता है, R1 प्लस R2, ये चेंज नहीं होता, इसको ध्यान रखना। सही है, एक कॉम्बिनेशन हो गया कंप्लीट। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन डालिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये डेरिवेशन वगैरह नहीं आएंगे आपकी, ये ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम में आपसे। देखो जनरली क्या होता है, जो डेरिवेशन वो कैंसिल करते हैं वो देते नहीं है, मैं ये निकाल के क्यों दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन अपीयर होता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई इक्विवेलेंट व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो दैट इज R1 प्लस R2, सॉरी E1 प्लस E2। पैरेलल लिखिए, पैरेलल में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। क्या होगा इधर, कुछ ऐसे, क्या देख रहे हो, इसके पैरामीटर क्या होंगे, E1 कोमा R1 E2 कोमा R2। अब कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ये लगा सकते हो इक्वेशन, जैसे यहां इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में, अब इसको कुछ भी मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, तो VP माइनस VQ लिख सकते हो, VP माइनस VQ, बताइए बेटा, इक्वेशन ये लगानी है, मैं फिर बोल रहा हूं, V इक्वल्स टू E माइनस IR। आपको एक बात पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट मूव कर रहा है, अगर मान लीजिए करंट यहां से I आ रहा है, तो यहां इसमें I1 जा रहा है और इसमें कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, डन। तो बताइए अब यहां से आप चले तो VP माइनस VQ, आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, क्या क्या लिखोगे, ऑब्वियसली VP माइनस VQ, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में ये सेल आ रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये भी आ रहा है, तो कितना ईएमएफ है,
E1 माइनस I1 R1, बिल्कुल सिमिलर ऐसे, सही है। ऐसे ही बताओ VP माइनस VQ और क्या आएगा, E2 माइनस I2 R2। क्या इसको मैं V बोल लूं? I1 और I2 निकाल के देना मेरे को, यहां से I1 और I2 निकाल के दो जल्दी। इन दोनों इक्वेशन से I1 और I2 निकाल के लिखो। ये किसको लिखना नहीं आया? जैसे मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप अपने उस मेथड से भी लिख सकते हो, प्लस माइनस लगाओ और यहां से चलना शुरू करो। बोलो कहां से चले तुम? VP से। तुम्हारे रास्ते में कौन आया? E1। प्लस से कहां गए? तो माइनस E1, है ना। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी हुई है ना, कितनी? एक रेजिस्टेंस लगाओगे तो रेजिस्टेंस प्लस से माइनस, तो माइनस से प्लस जाओगे तो क्या आएगा? I1R1। कहां पहुंचोगे तुम? VQ पे पहुंचोगे। तो जब आप यहां से VP माइनस VQ निकालोगे तो ये I1R1 आएगा। मैंने KVL ही लगाई है। क्लियर हो रहा है? यहां से चले, प्लस माइनस लगाए। ये देखो, अगर मान लीजिए कोई सेल आपके सामने ऐसा लिखा है, दिमाग में एक पिक्चर रखिए, ये ऐसा है, ऐसा, ये E1 और ये क्या है? R1। अगर एक सेल के ऊपर ये चीज लिखी है ना, तो इसका डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम ये है। क्लियर है बात? लिख लेना साइड में अगर पहले नहीं लिखा है तो। बोलो I1 कितना आया? I1 कितना आ रहा है यहां से I1 निकल के आ रहा है E1 माइनस V बाय में R1। यहां से I2 कितना निकल के आ रहा है? E2 माइनस V बाय R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या अलग होता है? करंट। क्या करंट बटा यहां से? I किस में बढ़ गया? I1 और, तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस I2 किसके बराबर? I के बराबर। लो, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ये है वो डेरिवेशन का मेन पार्ट जिसके थ्रू मैं याद रखता हूं या आप याद रखेंगे। I क्या करना है? I1 प्लस I2 करना है, उसके लिए I1 I2 चाहिएगा। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर मैंने इस इक्वेशन का यूज किया सबसे ज्यादा? ध्यान रखना। अब यहां बोलो I1 कितना? E1 माइनस V बाय R1, E2 माइनस V बाय R2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, और फाइनली आपको ऐसा ऐसा बनाना है। क्या आया बताओ? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? I इक्वल्स टू E1 बाय में R1 माइनस V बाय R1 इक्वल्स प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। सही लिखा? ये R1 मैंने इसको भी दिया, ये R1 इसको भी दिया, R2 इसको भी दिया, R2 इसको भी दिया। अभी V वालों को इकट्ठा करो। क्या E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, एक आगे माइनस कॉमन आ रहा है V बाय R1 प्लस V बाय R2, यही है ना? ये आ गया। लेकिन मेरे को इक्वेशन कैसी चाहिए? मेरे को तो इक्वेशन ऐसी चाहिए, V इक्वल्स टू E माइनस IR जैसी चाहिए। इसका मतलब मेरे को V एक साइड करना है, यहां से V एक साइड करना है। बोलो क्या करें? यहां इसको सोल्व करो। क्या ये R1 प्लस R2 बाय R1 R2 आएगा कि नहीं आएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? R1 R2। क्या ये E1 R2 प्लस E2 R1 आ गया? ये क्या चल रहा है? I, है ना। क्या मेरे को इसको सेपरेट करने के लिए I को इधर लाना पड़ेगा? E1 R2 प्लस E2 R1, इस फैक्टर को उधर ले गए, इसको उधर ले गए। आ रहा है समझ में? तो यहां क्या आएगा? V, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं लेकिन तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख रहा हूं, V R1 प्लस R1 R2। देखो इधर क्या आया यहां पे? बाय R1 R2, ये इधर माइनस I। सही है। अगर मैं इस वाले फैक्टर को उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा उधर जाके। ये तो ये R1 R2 कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहां V रह गया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय, बोलो क्या R1 प्लस R2 लिख दूं?
माइनस आई के साथ R1 R2 ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया, R1 प्लस R2। क्या ये मेरी फाइनल एक्सप्रेशन आ गया? नहीं यहाँ पे, है ना, ये होता है। सो ये किस जैसा है, इक्विवेलेंट जैसा, दो के लिए ये इक्विवेलेंट जैसा है। ये किस जैसा है, आर इक्विवेलेंट जैसा। बोलो आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 बाय R1 R2? क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? वो नीचे आ गया, बोलो ये R1 R2 यहां जाएगा, क्या बचेगा? इसको मैं पलटूं, इसको पूरे को ही पलट दो, ऐसे भी मत लिखो, इसको 1 बाय आर इक्विवेलेंट लिख दो। क्या आएगा, R1 प्लस R2 बाय R1 R2। इसका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी हो गया। ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको रिजल्ट फाइनल से लेना देना है। क्या आएगा इधर, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R1, या सीधा लिखते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो लोग इसको कैसे याद रखते हैं, सीरीज में R सीधा सीधा जुड़ता है और पैरेलल में अपोजिट होके जुड़ता है। ये देखो, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में R रेसिप्रोकल होके जुड़ रहा है ना, ये आ गया। अच्छा इसमें क्या हो सकता है, E1 बाय एस, ठीक है। तो आप कर दो ये रेस, ई इक्वलेंट बोलो क्या लिखा मैंने, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय में R1 प्लस R2। तो यहाँ पे E इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट अगर आपको करना हो, ये रहा, ये R इक्वलेंट यहां से आ गया और E इक्वलेंट यहां से आ गया। देखो यहाँ पे E इक्विवेलेंट का कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। क्या इसको देख के कोई फॉर्मेट बन रहा है, जैसे वहां पे तुमने कहा था कि सीधे सीधे जुड़ गए, यहाँ पे कोई फॉर्मेट बना है इसको देख के? इसको देख के नहीं बन रहा है। ई इक्विवेलेंट का कोई पैटर्न नहीं है इधर। किसका पैटर्न बनेगा, आप करके देखो। क्या E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, R1 प्लस R2, नीचे क्या है, ये रहा R इक्विवेलेंट। तो R1 R2 बाय R1 प्लस, ये कट गया ये, तो क्या रह गया, R1 R2। क्या ये R1 R2 इसके नीचे क्या बचेगा, E1 बाय R1 E2 बाय R2, 10 होते तो E3 बाय R3 E4 बाय R4, ये पैटर्न बन जाता। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट का कोई पैटर्न किसका होता है, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट का पैटर्न होता है। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं बस, ठीक है। रेफरेंस के लिए कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। लेट आते हो क्या? एक नोट बनाना इसके नीचे, एक नोट बनाना। If two identical cells are connected in parallel, ये हो गया, लिख लो एक बार जल्दी से। If two identical cells are connected in parallel, नोट डालिए। If आइडेंटिकल क्या होता है बेटा, जिसका सब कुछ सेम हो। सेल का होता क्या क्या है, ई और आर, तो उन दोनों का क्या सेम है, ई और आर। इफ टू आइडेंटिकल cells are connected in parallel, जल्दी से मुझे ई इक्विवेलेंट बता दो कितना आएगा। देखो दो के लिए ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो साथ में, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, है ना। ज्यादा 3 4 5 आ जाएंगे फिर तो ये चीज लगानी पड़ेगी। दो के लिए तो हम इस डिब्बे को भी याद रख सकते हैं। बोलो क्या लिया मैंने, दोनों का फॉर्मेट E, आर।
तो ई इक्वलेंट बोलो, ई इक्वलेंट E1 यानी कि E इंटू आर प्लस E इंटू आर बाय आर प्लस आर, क्या आया 2ER बाय 2R, क्या आ गया, कितना अच्छा रिजल्ट है। सेल पैरेलल में लगे हो चाहे 20 लगा लो, अगर सारे ई के हैं ना तो आंसर ई ही है। अगर 10 वोल्ट के 10 सेल लगाए मैंने किसमें, पैरेलल में, तो नेट पोटेंशियल भी क्या है 10 ही है। बात याद रह जाएगी। इन दो से अंदाजा लगा लो, आप पैरेलल में जितने मर्जी जोड़ो, एक सेल का जितना है अगर सब सेम है तो वही आंसर आएगा ई। आर बताना, आर तो वही आएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो कितना आएगा आर का स्क्वायर बाय आर प्लस आर, आर बाय, ये तो वही रिजल्ट है जो हम लगाते हैं, सही है ना। चलिए ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, हेडिंग डालना ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, एंड डू वन थिंग, लैंडस्केप ले लो, पेज पेज लैंडस्केप में ले लो और उसको डिवाइड कर लो। हाँ जी, हाँ दो में कर लो, दो में कर लो, वैसे करना तीन में है लेकिन तीन आएंगे नहीं पेज पे, ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हेडिंग डालिए ऊपर सेंटर में, हेडिंग डाल लो ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल का मतलब बहुत सारे सेल हैं अभी और सारे के सारे ई और आर सेम है उनका, क्लियर है। सबसे पहले हेडिंग डालिए सीरीज, सीरीज में कैसे जुड़ेंगे, लेट वी हैव एन सेल्स, एन सेल मैंने कनेक्ट किए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहां पे, लिखिए मेरे साथ साइड में ऐसे, देखो ये टेबल बना रहे हो ना इस तरीके से, यहां 1 डालना, 2 3 4 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चंस, पहला लिखिए। सीरीज ग्रुपिंग का डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या, पैसे बना लो इस तरीके से, ठीक है, ये कनेक्शन है और मैंने एक्सटर्नल बैटरी लगाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया यहां पे आर। देखो इधर एक बार इस डायग्राम को समझो, क्या इसके पैरामीटर ई कोमा आर है, इसके भी क्या है ई कोमा आर, सबके क्या है ई कोमा आर। ये जो बाहर रेजिस्टेंस लगाया है इसको लोड बोलते हैं, राइट, जैसे ये फैन है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कैमरा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एसी है ये लोड है ना, ये सारे लोड है, अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको लोड बोलते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिशियन आपके घर आएगा वो लोड बोलेगा, है ना, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इनका सबका रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर। सबसे पहला पॉइंट लिखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट कितने सेल है, इक्विवेलेंट ईएमएफ। सेकंड नेट करंट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ पहले, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे जुड़ते हैं भाई, अभी क्या सीखा है, अगर मैं सीरीज में कुछ कर रहा हूं तो ई इक्विवेलेंट क्या आता है E1 प्लस E2 प्लस E3, सीधा सीधा। आर इक्विवेलेंट क्या आता है R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। और ऐसे ही जो मैंने पैरेलल कराया, पैरेलल में क्या था, अगर दो के लिए देखना हो तो E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 एंड सो ऑन। और 1 बाय R इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, अभी तक की क्लास में सिर्फ ये सिखाया है, इनको यूज करना है यहाँ सीरीज में, देखो सीधे सीधे जोड़ना है, कितने हैं n, कितने वाले हैं ई वाले, कितने हो गए
एन ई हो गया, है ना। ऐसे ही इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया, एनआर, टोटल करंट। हाँ जी, ये देखो, क्या इन सब का मिला के रेजिस्टेंस कितना आ गया, इन सब का मिला के रेजिस्टेंस कितना आया, एनआर। उस वो एनआर इस आर के साथ किस में है, सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, जोड़ देंगे सीधा सीधा, तो बोलो, तो करंट कितना आएगा, करंट इन द सर्किट यानी कि आई, क्या टोटल ईएमएफ कितना है, एन ई बाय, ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, आई इक्वल्स टू, तो वी तो क्या है यहाँ पे, एन ई, आर कितना बन जाए, एन आर प्लस आर, सही है। नेक्स्ट, फोर्थ, पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, एक काम करो, इधर इधर इस वाले बॉक्स में ना दो काम करो, एक बार आर को बहुत बड़ा मान लो एनआर से, और एक बार आर को बहुत छोटा ले लो एनआर से, और अजम्पशन लगाइए क्या बनेगा। अगर आर बहुत बड़ा है तो एनआर नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आ रहा है, एन ई बाय आर, यहां कितना आ रहा है, ई बाय आर आ रहा है। अच्छा, ये जो करंट आ रहा है ये हर सेल का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है, तो ये आई ईच है, ईच, हर करंट का, हर सेल का, है ना। नेक्स्ट लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, बेटा करंट कितना चला है इसमें, आई चल रहा है ना, सॉरी, क्या चल रहा है, आई, तो आई और ये क्या है, आर, तो इसमें जब आई जाएगा तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, आई आर नहीं होगी, सिंपल है तो, V बराबर आई आर, तो क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बोलो कितना आया, V बराबर आई आर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, बोलो कितना है भाई, ये देखो एक बार, इस, इधर इधर, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V आ रहा है ना, अगर ये V है, मतलब अगर ये V है और ये जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो V हो गया, क्या अगर ये दोनों V में है तो ये भी V में है ना, और इस V में कितने सेल आ रहे हैं, N, एक का कितना होगा, V बाय N, है ना, ये भी V, ये भी जीरो, तो V में कितने सेल आए, N सेल आ रहे हैं, तो एक सेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, V बाय N आएगा, क्लियर है। ये क्यों बताया है, अगर आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल पता है तो आपको हर सेल का पता है, सही है। नेक्स्ट लिखिए, पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल सर्किट, अच्छा आप 11th करके आए हो, है ना, हल्का फुल्का सारी टर्मिनोलॉजीज तो सुनी सुनी है ही। व्हाट डू मीन बाय डिसिपेशन, देखो एनर्जी का लॉस दो तरीके का होता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किताबों में ऐसे लिखी नहीं मिलेगी। एक होता है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, वो भी एनर्जी का लॉस है, एक नॉर्मली आपको बोलेगा एनर्जी का लॉस है ना। क्या फर्क होता है, अगर एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो लॉस तो हो रही है, और वो फर्दर कहीं पे यूज नहीं हो रही, और जैसे मान लीजिए कहीं से हीट रिलीज हो रही है और आप उस हीट को फर्दर किसी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो, तो वो डिसिपेशन नहीं है। डिसिपेशन का मतलब होता है एनर्जी का लॉस हुआ और उसको फर्दर कहीं पे यूज नहीं किया गया, तो लिखिए एनर्जी डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट मींस कैपिटल आर, पावर डिसिपेटेड इन, पावर, पावर डिसिपेटेड क्या रह गया, पावर डिसिपेटेड इन एक्सटर्नल सर्किट, हाँ जी, पावर के फॉर्मूले आते हैं भाई,
नहीं आता क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये लिख लेना साइड में। P इक्वल्स टू W/T, मतलब इस पेज में मत लिखना, कहीं और लिख लेना। P इक्वल्स टू W/T, ये क्या आएगा, E/T। सही है। क्या करूं यहां से, क्या आपने V इक्वल्स टू W/Q देखा है, देखा है ना। तो W को क्या लिखूं, हाँ जी, यानी कि W ये T है, तो VQ, P इक्वल्स टू V इंटू Q/T। बोलो Q/T क्या बन गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, VI। सही है, पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, V इंटू आई। V कौन है, वेलोसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ कर रहा है। ये क्या आ गया, V इंटू आई। इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हो आप, V की वैल्यू क्या होती है, IR, I की वैल्यू क्या होती है, तो यहां पे ये फॉर्मूला एक बार V² बाय R बन गया, और एक बार क्या बन गया, I²R। ये दो फॉर्मूले होते हैं। सही है, क्या आ रही है पावर, अगर पावर के साथ टाइम लगा दूं तो एनर्जी आ जाएगी ना, और उसको बोलते हैं हीट। तो इसके साथ में ना हीट के फॉर्मूले भी लिख लो। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी। वो क्या था, याद हो गया, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, हीट का V इंटू आई इंटू टी। जो जो यहां है उसके साथ टी लगा दो बस, क्या बन जाएगा, हीट, ट आ रहा है, टाइम आ रहा है, टी, ये क्या आ गया, V²/R इंटू टी, I²R इंटू टी। कौन सा लॉ होता था, याद हो तो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये होता था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सही है, ठीक है। इस फॉर्मुलेशन को याद रखिए, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, फॉर्मूला डिराइव कर दिया, V इंटू आई, यहां से V²/R इंटू टी, I²R इंटू टी। है, क्लियर है यहां तक, बताओ फिर पावर डिसिपेटेड कितनी आएगी, सीरीज है। अच्छा ये फॉर्मूले कब लगाने हैं, बताओ, कॉमन सेंस क्या कहती है, V वाला जब सीरीज हो, पैरेलल हो, पैरेलल में V सेम होता है, जिसमें I सेम होता है वो। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर बार ऐसा लगाना है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में यू विल फाइंड I²RT इज एप्लीकेबल व्हेन कॉम्बिनेशन इज सीरीज, बिकॉज I इज सेम देयर। बात समझ में आ रही है, यहां लिखिए पावर डिसिपेटेड I²R इंटू टी या V²/R। बताओ, अब मेरे पास V है, क्या है, पावर डिसिपेटेड, क्या मेरे पास I है, ये रहा, ये रहा NE/NR प्लस, बोलो पावर का फॉर्मूला I²R, तो NE/NR प्लस R का स्क्वायर इंटू R। सही है, उतार लो। और जो 7th पॉइंट है उस पे स्टार लगाना, उस पे लिखना मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होती है, मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो, ऐसा कब होगा, हाँ भाई हर्षित, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर थ्योरम बोलते हैं इसको, स्मॉल r इक्वल्स टू, हाँ देखो इधर, इसके नीचे सिर्फ एक वर्डिंग लिखनी है, सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो रही है। सो यहाँ पे NE क्या है, एक्सटर्नल कौन है, R, इंटरनल कौन है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर कर रहे हैं, इक्वल्स टू लोड बोल सकते हो आप, है ना। इसका मतलब NR इक्वल्स टू R। क्या यहां से आप NR 2 बार लिख सकते हो, यहां पे काटो पीटो आंसर लिख दो। सही है,
एन स्क्वायर बाय 4r, एन स्क्वायर बाय 4r, एन स्क्वायर बाय 4 हो गया। वहां डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम सवाल पैरेलल में, पैरेलल में 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 सेम क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर लिख दो। बताओ पहले वाले का, पहले वाले का आंसर बोलो, एक बार लिखवा दो फिर टाइम दे दूंगा, लिख लेना। बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर ई वाले पैरेलल में लगे हैं क्या आएगा आंसर? ई आएगा। कितने मर्जी लगे हो आंसर कितना आता है? ई आता है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्विवेलेंट कितना आएगा? ई आएगा। सही है। नेक्स्ट। अच्छा इसमें लगेंगे कैसे? आता है ना समझ में? देखो ऐसे ये 2 3 लगा लो इधर एंड सो ऑन, और यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देना कैपिटल आर। सबके पैरामीटर्स क्या है? ई कोमा आर, ई कोमा आर, ई कोमा आर, सेम। बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई? आर बाय एन लिख लो बेटा, उल्टा करके जोड़ेंगे तो आर बाय एन नहीं आएगा। ये देखो ये कहा वो लिखा था रिजल्ट यहाँ पे 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय आर वन, 1 बाय आर टू। उल्टा करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अगर 10 है तो आर बटे 10, 20 है तो आर बटे 20, एन है तो आर बाय एन। सो यहाँ पे क्या आ गया? आर इक्विवेलेंट आर बाय एन। उसके बाद क्या निकाला है? करंट। बोलो करंट कितना आएगा? नेट है ये, ई बाय आर बाय एन प्लस आर कितना आया? ये आई आ गया। अब यहां बता दो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये कितना आएगा? वो तो आई आर आएगा ना सेम। लेकिन देखो इसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल, ये सेम लिखो इसको V बराबर आई आर। इस क्वेश्चन की जगह ये देखो इसकी जगह करंट थ्रू ईच सेल लिखना है। कितना आएगा? टोटल कितना है? आई, कितने सेल हैं बटेगा आई बाय एन। सही है। तो करंट फ्रॉम ईच सेल आ रहा है समझ में? करंट फ्रॉम ईच सेल, करंट फ्रॉम ईच सेल कितना आएगा? आई बाय एन। नेक्स्ट पावर डिसिपेशन, अब क्या बनेगी? वही लगा दो, आई पता ही है टोटल, आई स्क्वायर आर। तो पावर क्या आ गई? पावर डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर। क्लियर है क्या? आई कितना है बोलो? वी कहाँ है आपके पास? मैंने वी का सोर्स नहीं दिया ना अभी। मेरे पास नेट आई है तो भी लग जाएगा वो। जब नेट आई है मेरे पास तो उससे भी लग जाएगा। पूरे सर्किट का पूछ रहा है आई स्क्वायर आर, पूरे सर्किट का नहीं, इस आर का पूछ रहा है। इस आर का पावर डिसिपेटेड अक्रॉस आर। याद रखना पावर डिसिपेटेड के क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगा, लेकिन इसके लिए लैंग्वेज सुनिए। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोलेगा 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। बोलेगा 2 ओम वाले के अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेट हुई निकालिए। तो वहां पे इस फॉर्मूले में वही आर लेना है जिसकी पावर निकालनी है। और मुझे एक्सटर्नल वाले की देखनी है। यहाँ क्या लिखा था मैंने? पावर डिसिपेटेड अक्रॉस एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये रहा, आई कितना है? ई बाय आर बाय एन प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है? मैक्सिमम पावर कब होगी बताइए? जब ये वाला इसके बराबर हो। ये इंटरनल वाला है ना, ये एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, यानी कि आर बाय एन किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। उतार लीजिए।
नेक्स्ट लिखिए मिक्स ग्रुपिंग। अगर जगह बची है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेना मिक्स ग्रुपिंग। अब मिक्स्ड में क्या होगा, पैरेलल भी है सीरीज भी है, पैरेलल भी है सीरीज भी है, और वही 7 सवाल यहाँ से। ठीक है, 7 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये सिमिलर क्वेश्चंस में दिखेंगे आपको। ये बना लो m रोज n कॉलम्स, m रोज n कॉलम्स बना लो। ये लो, जैसे इसने कहा ये कॉम्बिनेशन इसने बनाए, ये देखो आप इसके अंदर ये किस में है, जो इनका आंसर आएगा उसके साथ किस में है, पैरेलल में है। तो सीरीज भी लगे हुए हैं और पैरेलल भी लगे हुए हैं। एंड आप इसको प्रोसीड करो। कितनी रोज है, रोज ये होती हैं 1 2 3, और कॉलम कितने हैं n। तो इस एक रो में कितने सेल है, n सेल है। तो सीरीज में आंसर कितना आता है, n ही। और n ही वाले कितने हैं, m। दोबारा बताऊं, देखो एक रो में कितने सेल है, एक रो में कितने सेल है n, और ऐसी ऐसी रोज कितनी है m। तो एक रो का आंसर आ रहा है n ही, n ही n ही n ही n ही n ही वाले कितने हैं m। आंसर कितना आएगा n ही। पैरेलल में तो आंसर सेम आता है, हाँ n ही बाय ओनली n ई आएगा आंसर। ये लो, ये m और ये कितने हैं n, सही है। और सेल कितने हैं, हाँ कॉमन सेंस, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इतने हैं mn, सही है। लिख दो सारे आंसर। इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखो पहले, कितना आएगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाली नोटबुक लाए हो विदुषी, इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ। एनी, देखो कैसे, ई इक्विवेलेंट, एक रो का आंसर एनी, अगली का भी एनी, और ऐसे ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में आंसर चेंज, तो सेम रहेगा, तो एनी आंसर आ गया। ऐसे ही आर इक्विवेलेंट बताओ, बोलो एक रो का टोटल आर कितना है एन आर, और ऐसे ऐसे कितने हैं और किस में है, तो आंसर आएगा एन आर बाय एम, सही है। अब मेरे को आई लिखना पड़ेगा, क्या इनके बाहर भी मैं कोई एक्सटर्नल लगा दूं रेजिस्टेंस, मैंने अभी लगाया नहीं था, ये लो ये बाहर कोई लोड लगा दिया, तो आंसर कितना आएगा आई का। रिया बता, आई बता, बता आई का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय आर। टोटल V कितनी है, टोटल R कितना है, और B कौन है इसके साथ, तो NE बाय एन आर बाय एम प्लस आर, दैट इज आई। 1 2 3, जिस बच्चे को जनरल चीजें लिखने आती हैं वो क्वेश्चन में लिख लेगा, ये बात ध्यान रखना। ये जनरल लिख रहा हूं ना मैं सारी चीजें, बस। फोर्थ क्या पूछेगा, अब यहाँ पे V ईच भी पूछेगा, टोटल V भी पूछेगा, और टोटल मतलब I ईच भी पूछेगा। बताओ तो जल्दी कितना आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड कितना आएगा, इसमें तो करंट आ ही गया ना, इसमें तो करंट कितना गया है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा आई आर। तो V एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कितना आएगा, आई आर आएगा, बस। पांचवा बोलो, आई हर सेल का कितना आएगा, सोच के बोलना। आई बाय एम के एन, एम। देखो अभी इसमें टोटल आई जा रहा है, ये रहा, क्या ये टोटल आई कितनों में बट रहा है एम रोज में बट रहा है। क्या ये जो आई आया यहां से, क्या ये यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, सब में गया, और कितनों में गया, एम में है।
तो एक एक रो का कितना, एक रो का आई बाई एम, और एक रो में सारे सेल सीरीज में है, तो हर सेल का कितना हो गया, आई बाय एम। फिर बताऊं, देखो यहां से आई गया, कितनी रोज हैं, एम, तो ये एम कितनों में बटेगा, आप नहीं समझ में आ रहा तो एम को 10 मान लो, तो आई 10 रास्तों में बटेगा और इक्वल बटेगा, तो कितना बटेगा, आई बाई 10 बटेगा ना। तो एक रो में कितना गया, आई बाई 10, तो ये जो आई बाई 10 होगा, क्या ये इस रो में गया, इस रो में सारे सेल किसमें है, तो हर सेल में यही तो जाएगा, आई बाई 10 आई बाई 10, तो कितना आंसर आ रहा है, आई बाई एम, तो आई ईच कितना आ रहा है, आई बाई एम आ रहा है। 6 लिख दीजिए, पावर, पावर डिसिपेटेड, आई है आपके पास, आई कैसे लिखोगे, आई मतलब पावर कैसे लिखोगे, आई स्क्वायर आर, आई ये रहा, तो एन ई बाय एन आर बाय एम प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, सही है। और उसके बाद क्या था, मैक्सिमम पावर कितना डिसिपेट होगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखो कितना है, आर, इंटरनल कितना है, इस वाले फॉर्मूले का ये दोनों बराबर करना है यार, एन आर बाई एम इक्वल्स टू आर, भर दो आंसर आ जाए, सही है। कर लोगे, तो ग्रुपिंग कराइए आज सेल्स की, चैप्टर सारे टॉपिक्स ओवर हैं, क्या छोड़ रहा हूं अभी, मीटर ब्रिज छोड़ रहा हूं, पोटेंशियोमीटर छोड़ रहा हूं, ये एंड में करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में अभी नहीं कराऊंगा ये चीजें, कल की क्लास और होगी, कल करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, उसके बाद सैटरडे संडे कैपेसिटर की क्लास है, सैटरडे संडे कैपेसिटर की क्लास है। असाइनमेंट जो आपको दी गई है उसमें से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।